Welcome to my channel History Dreamer. Today we are making video part 4 of Sources of Medieval History on book Advanced Study in the History of Medieval India, J.L. Mehta, Volume 1 from 1000 to 1526. कल हम पार्ट 5 में सोर्सेस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री को एंड कर देंगे, फिर स्टार्ट होगा, फिर हम लोग फिर दूसरा टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 4 सोर्सेस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, जहाँ पे हम लोग 3 पर्सनालिटीज आज पढ़ाएंगे। जियाउद्दीन बरानी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हम लोग अमीर खुसरो और जो हसन निज़ामी वो लोग को हम लोग पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। चाचा नामा सब तो पढ़ चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी हम लोग बना लिए हैं। तो अब जाके इस चैनल में आप ढूंढ सकते हो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जियाउद्दीन बरानी फ्रॉम 1200 टू 85। ठीक है, उनका मतलब 1285 उनका टाइम पीरियड था। तो लेट्स स्टार्ट। तो उनका जो पहला बुक था, वो बुक जो इम्पोर्टेंट बुक था जो वो खुद लिखे थे, तो उसका नाम होता है क्या, तारीकी फिरोज शाही। और क्या था उनका जो मैटेरियल ग्रैंडफादर थे उनके, जो उनके नाना थे, वाज ए डिस्टिंग्विश्ड नोबल ऑफ बलबन। बलबन के वो नोबल थे, मतलब इनडायरेक्टली दे वेयर कनेक्टेड विथ किंग्स ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद फादर थे उनके मुआइदुल मुल्क। मुआइदुल मुल्क जो कि एक पर्सनल स्टाफ थे प्रिंस अरकली खान, जो कि सेकेंड सन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी थे। जो खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन खिलजी थे, उनके बेटा, सेकेंड बेटा अरकली खान के मुआउद्दीन मुल्क, जो कि बरानी के फादर थे, वो उनके पर्सनल स्टाफ थे। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग बरानी के अंकल जो थे, ये तो बहुत बड़े श्रीयुड पॉलिटिशियन थे। कौन थे बरानी के अंकल जो थे, अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क क्या थे, वो पूरा फ्रेंड थे, अलाउद्दीन खिलजी के फ्रेंड थे। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के फ्रेंड होने से जलालुद्दीन खिलजी के दुश्मन, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ही जलालुद्दीन खिलजी अपने जो चाचा थे उनको वो मारे थे ना, मार दिए थे सिंहासन को लेने के लिए। तो और उनकी बेटी को भी वो शादी किए थे, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के बेटी से शादी किया था। तो ही वॉज द राइट हैंड मैन ऑफ अलाउद्दीन इन प्लानिंग द दियोगरी एक्सपेडिशन। दियोगरी एक्सपेडिशन जो उनका सबसे बड़ा एक्सपेडिशन था, मतलब उसको वो हथियाने के लिए वहाँ पे वो युद्ध छेड़े थे। तो युद्ध करने के लिए जो आइडिया जो था, वो आइडिया वो अलाउल मुल्क की तरफ से था, जो कि बरानी के अंकल थे। एंड कंस्पिरेसी भी वो बनाए थे, एक षड्यंत्र, मतलब षड्यंत्र भी बनाए थे, किसको मर्डर करने के लिए, जलालुद्दीन को मर्डर करने के लिए। कहाँ पे, कारा पे। कारा भी, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी पड़ता है कि जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पे मारा था, वो जगह का नाम होता है कारा। ठीक है, कारा। फिर देखते हैं ये जो यहाँ पे देखो अलाउल मुल्क का और क्या रोल है। वाज रिवार्डेड, क्योंकि वो वहाँ पे उनको आइडिया दिया, उनको साथ दिए, तो उसके लिए वो रिवार्ड किया गया उनको विथ द गवर्नरशिप ऑफ कारा एंड औध। औध और कारा का उनको गवर्नर बना दिया गया। फिर और क्या है, फतवा-ई जहांगीरी उस टाइम में एक लिखा हुआ बुक था, जो कि कंटेम्परारी था तारीख-ई फिरोज शाही का, जिसको जियाउद्दीन बरानी लिखे थे, तारीख-ई फिरोज शाही। उसका कंटेम्परारी बुक का नाम था फतवा-ई जहांगीरी। ठीक है, फिर ही जॉइन द इम्पेरियल कोर्ट अंडर मोहम्मद बिन तुगलक। वो क्या किए ना, उसके बाद क्या किए ना, खिलजी डायनेस्टी के बाद जियाउद्दीन बरानी क्या किए ना, मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में वो 17 ईयर्स तक वहाँ पे रहे, उनके कोर्ट में रहे। और वो तो एक राइटर्स थे ना, राइटर थे, तो वो उनके राइटर रहे, पर्सनल राइटर बन के रह गए। उसके बाद बरानी वाज क्लोज एसोसिएट ऑफ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी एक राइटर थे, वो तोताई हिंद थे। तो तोताई हिंद के कि अमीर खुसरो के बारे में जब जानना चाहते हो, कि पहले जो वीडियो था, वीडियो जो हमारे पार्ट 3 है, उसमें मैं मेंशन की हूँ और डिस्क्राइब की हूँ, तो उसको आप जाके वीडियो देख सकते हैं हिस्ट्री डीमर में जाकर। ठीक है, तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। जेहल मेहता बुक का अमीर खुसरो, वहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि बुक्स में बहुत लेंदी है ना, तो उसको फिर पढ़ के नोट्स बना के शेयर करना थोड़ा आपको भी फ़ायदा होगा। फिर देखते हैं यहाँ पे, तो बरानी क्या किया ना, बरानी वॉज ए क्लोज एसोसिएट ऑफ अमीर खुसरो। मोहम्मद बिन तुगलक डाइड चाइल्डलेस एट 30। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या हुआ ना, वो उनके अंडर में थे ये। मोहम्मद बिन तुगलक का डेथ हो गया सिंध में, वो जब फाइट कर रहे थे वहाँ पे,
तो उस टाइम में उनका मौत हो गया। तो वो मौत का जो न्यूज़ जब खबर आया यहाँ तक, तो तब क्या किया ना, ये जो ख्वाजा जहाँ था, इनका रोल भी बहुत यहाँ पे मतलब प्रेस होती तो हम कह नहीं पाएंगे, मतलब पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम लोग ये नहीं बोल पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये ख्वाजा जहाँ तक जब खबर पहुँचा, तो ये क्या किया ना, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ दौड़ के फिर क्या किया ना, वहाँ पे जाके अफसन सब सुल्तान जो द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन द, वहाँ से वो आकर क्या किया ना, द अफसन सब सुल्तान का न्यूज़ सुन के क्या किया ना, रेस्ट ए यंग बॉय टू द थ्रोन, मतलब वो सिंहासन में और एक राजा को बिठा दिए। यंग बॉय मतलब वो कौन था, फिरोज तुगलक था। तो विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट फिरोज तुगलक एक कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक का कज़न था, तो उसको सिंहासन में बिठा दिए। तो तब जब बिठा दिए तो फिरोज शाह तुगलक के बैठने के बाद जियाउद्दीन बरानी का जीवन पूरा नर्क बन गया, क्योंकि ये लोग उनको प्रिजन ले गए, मतलब क्या कि उनको बंदी बना लिए बरानी को, क्योंकि बरानी जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ थे और उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो फिरोज तुगलक क्या किया ना, उनको बंदी बना लिए। तो दोज हु आर जेलस ऑफ बरानी, जो बरानी के जो दुश्मन थे वो लोग तो बोले तो उनको हैंग कर दीजिए, मतलब उनको पूरा फांसी दे देना चाहिए। लेकिन फिर क्या करे, जो पर्सनल इंटरवेंशन पूरा सुल्तान फिरोज तुगलक का रहा उनके लाइफ में, तो इसके वजह से उनका ज़िंदगी पूरा उनका बर्बाद हो गया और वो पूरा से पूरा उनका ज़िंदगी नर्क बन गया। फिर देखते हैं यहाँ पे, he became popular overnight, disowned by friends, neglected by relatives and despised by enemies। और मैं क्या बोलूँ, क्योंकि उनका लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम्स, इतना सारा हर्डल्स आया, जिसके वजह से मतलब उनका जब वो थे पावर में, उनका बहुत सारा रिस्पेक्ट था, उसका धीरे धीरे उनका रिस्पेक्ट कमने लगा। उनको लोग कोई भी उनको अपना ना सोचा, जो दुश्मन थे दुश्मन के वो दुश्मन बने, फ्रेंड्स थे वो भी उनको नफरत करने लगे और रिलेटिव्स के द्वारा भी वो नेग्लेक्टेड होने लगे। तो उनका लाइफ ऐसा ही चला। फिर ही डाइड ए ब्रोकन हार्टेड मैन, मतलब वो एक बोलते हैं ना टूटा हुआ दिल लेके मरे, कहाँ पे, जो शेख निजामुद्दीन औलिया के जो जहाँ पे वो पढ़ाते थे, जो खनखा था उनका, वो खनखा के पास इनका मौत हुआ। किनका ना, ये जो जियाउद्दीन बरानी शेख निजामुद्दीन औलिया के पास। यहाँ पे एग्जाम में ऐसा भी पड़ेगा कि कौन सा सूफी सेंट था उनके पास और उनके पास इनका मौत हुआ था, जियाउद्दीन बरानी का दफन है या मौत हुआ था। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी याद रखना। फिर है तबाकत ई नासरी। तबाकत ई नासरी जो था किसका था, इसका हमारे तबाकत ई नासरी हमारे मिनाज उस सिराज का था। तो उसमें क्या मेंशन किया गया है तबाकत ई नासरी में, इट गिव्स द हिस्ट्री ऑफ 9 रूलर्स फ्रॉम बलबन टू फिरोज शाह तुगलक। पूरा जो 9 रूलर्स थे बलबन के बाद से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक, वहाँ के बारे में वो मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा से हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्योंकि उनका बुक थोड़ा, इनका जो नेम जो है, जो बोलती हूँ रुको, ये जो इनका बुक का नेम जो है तारीखी फिरोज शाही, तो फिरोज शाही का नाम थोड़ा यहाँ इनके साथ होता है, फिरोज शाह तुगलक के साथ। तो हम लोग देखते हैं हकीकत में क्या है वो। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दूँ, बुक में भी था और मैं इसको भी थोड़ा सा छोटा सा नोट्स बना दी हूँ, तो आप यहाँ पे समझ पाओगे। देखो फिरोज शाह तुगलक क्या लिखे थे, देखो जियाउद्दीन बरानी का जो बुक का नाम था तारीखी फिरोज शाही, ठीक है, क्या था, देखो यहाँ पे है तारीखी फिरोज शाही, यहाँ पे तारीखी फिरोज शाही यहाँ पे याद रखना। फिर यहाँ पे क्या है ना, इनका बुक जो था फिरोज शाह तुगलक का था क्या, यहाँ फिरोज शाह तुगलक का ऑटोबायोग्राफी था फुतूहत ई फिरोज शाही, इसको याद रखना जरूरी है। फुतूहत ही फिरोज शाही वो था तारीखी फिरोज शाही। फुतूहत फिरोज शाही जो था वो एडिटेड हुआ था NB रॉय के द्वारा, जो कि इंग्लिश में एडिटेड हुआ था, वो NB रॉय के द्वारा। द बुक एग्जिबिट्स द ह्यूमन एंड जेनरस स्पिरिट ऑफ फिरोज शाह इन ए प्लीजिंग टोन। तो ये क्या है ना, ये बुक सिर्फ फिरोज शाह तुगलक के बारे में ही अच्छे से बयान किया है, क्योंकि वो तो खुद का ऑटोबायोग्राफी था, वो खुद को ही ज़्यादा अच्छा एक पर्सनालिटी दिखाए गए हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं और एक हिस्टोरियन का नाम, ये है शाम्स ई सिराज आफिफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी जो बुक लिखे हैं, बुक का नाम होता है तारीखी फिरोज शाही। तो बिलोंग टू, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं पंजाब से। द नेटिव टाउन ऑफ सुल्तान फिरोज तुगलक, तुगलक्स भट्टी मॉडर, जो उनके जो मॉडर जो थे भट्टी से, तो उनका ही नेटिव प्लेस जो था, वो नेटिव प्लेस से ही बिलोंग करते थे, शम्स ई सिराज आफिफ, ठीक है।
फिर देखते हैं यहाँ पे देखो, द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ अफीफ, द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ अफीफ हैज़ बीन ए पर्सनल फ्रेंड ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जो थे, जो कि कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक के जो पहले वाले जो थे गियासुद्दीन तुगलक, वो गियासुद्दीन तुगलक के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। नहीं सॉरी, मैं यहाँ पे गलत हो गया, देखो द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ अफीफ। ये जो अफीफ का रिलेशनशिप में तुगलक डायनेस्टी के साथ क्या था वो बता रही हूँ मैं यहाँ पे। ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ अफीफ, अफीफ के जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, जो परनाना, हैज़ बीन पर्सनल फ्रेंड ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के वो पूरा पर्सनल एक फ्रेंड थे। फिर यहाँ पे देखो, ही इज said to have written 3 books on the life history, military expeditions and administrative achievements of each of 3 तुगलक रूलर्स। मैंने किस किस के बारे में लिखे हैं 3 बुक्स? गियासुद्दीन के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, फिरोज तुगलक के बारे में। ऑफ विच ओनली द वन एंटाइटल्ड तारिक ई फिरोज शाही। ठीक है, देखो वो भी लिखे थे, जियाउद्दीन बरानी भी लिखे हैं तारिक ई फिरोज शाही। ये लिखे हैं जो फिरोज शाह लिखे हैं ऑटोबायोग्राफी, उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है क्या, फुतूहत ई फिरोज शाही। और इनका जो अफीफ भी लिखे हैं तारिक ई फिरोज शाही, बट इसमें मेंशन क्या किया गया, 3 तुगलक रूलर्स के बारे में, गियासुद्दीन के बारे में, मोहम्मद बिन के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, फिर है तारिक ई फिरोज शाही जो है, यहाँ देखो तारिक ई फिरोज शाही जो है एडिटेड बाय विलायत हुसैन। इनका नाम क्या है, विलायत हुसैन। देखो विलायत हुसैन। आज उसका नाम क्या चेंज किया गया है, बिब्लियोथिका इंडिका, बिब्लियोथिका इंडिका। फिर देखते हैं शाम्स ई आफीफ, शाम्स ई सिराज आफीफ एज फॉर हिज ओन स्टेटमेंट, उनके खुद के स्टेटमेंट के हिसाब में क्या बोला जाता है, आफीफ वाज 12 years old when Firoz Tughlaq brought Ashoka's pillars from Topra to Delhi in 768 1366 में। ठीक है, क्या है जो उनका बोला, ये बोले हैं कि जो शाम्स ई आफीफ सिर्फ कितने साल के थे, 12 years के थे, जब फिरोज तुगलक जो थे वो क्या किए था, बोलो ब्रॉड किए थे, मतलब 12 years के थे, नहीं उनके कोर्ट में शायद थे 12 years के। तो ऐसे ही स्टेटमेंट है कि उनका स्टेटमेंट के हिसाब में वो 12 years के पीरियड में क्या हुआ था, उनको ये जो टोपरा से दिल्ली को अशोक का पिलर को टोपरा से दिल्ली को लाए थे, कौन, फिरोज तुगलक। देन हम लोग और एक देखते हैं, देखो ठीक है, और एक देखते हैं यहाँ पे अमीर तिमूरी ऑटोबायोग्राफी। ये और भी इम्पोर्टेंट है और मज़ेदार है। ये है अमीर तिमूरी ऑटोबायोग्राफी। क्या है, अमीर तिमूर देखो उनका टाइम पीरियड है 1334 से लेकर 1405। द स्कोर्ज ऑफ गॉड ऑन अर्थ हु टुक दिल्ली by storm in 1398-99 has also left an autobiographical account of his exploits। ये कौन थे मालूम है, तिमूर का नाम सुने होंगे। वो बहुत खतरनाक, जो कि वो बोलते हैं ना अर्थ को, उनका वो जो आए थे अर्थ को, वो सिर्फ सॉफरिंग क्रिएट करने के लिए, मतलब लोगों के अंदर एक दुखदायक परिवेश, मतलब जो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए और उनको सॉफरिंग में डालने के लिए, उनको हर्डल्स देने के लिए, प्रॉब्लम्स देने के लिए ऐसे दुनिया को आए थे, जो कि उनके टाइम में वो क्या कहना दिल्ली को कैप्चर करने का कोशिश किए थे। और उनका एक्सप्लॉइट्स के बारे में अपने ऑटोबायोग्राफी में ही वो लिखे हैं। उनको और एक क्या बोला जाता है, द ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर, मतलब ब्लड पीने वाले, जो मतलब ब्लड के प्यासे मॉन्स्टर थे वो। और क्या है, उनका बुक का नाम क्या है, ये भी है देखो, तुजुक ई तिमूरी मालफुजत ई तिमूरी। लैंग्वेज होता है चगताई लैंग्वेज। ट्रांसलेटेड हुआ है पर्शियन में ड्यूरिंग रेन शाहजहां बाय अबू तालिब हुसैनी। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है, ट्रांसलेटेड पर्शिया में हुआ है कब, शाहजहां के टाइम में, मतलब यहाँ जाके शाहजहां के टाइम में आकर बाय अबू तालिब हुसैनी के द्वारा। फिर ट्रांसलेटेड फ्रॉम पर्शिया इनटू इंग्लिश, पर्शिया से फिर इंग्लिश को, चगताई से पर्शिया को हुआ, फिर पर्शिया से इंग्लिश को होगा बाय मेजर स्टुअर्ट के द्वारा। फिर क्या देखते हैं, 30 years आफ्टर द डेथ ऑफ तिमूर का डेथ के 30 years के बाद मौलाना यजदी ए कोटियर
मौलाना यजदी एक कोटियर, उनके जो कोटियर थे ऑफ द तिमूरी हाउस, रोट एन अकाउंट ऑफ हिज मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स इन ए बुक एंटाइटल जाफरनामा। एग्जाम में ऐसा पड़ता है कि जाफरनामा कौन लिखा है ना, मौलाना यजदी। और वो कौन थे? कोटियर थे किसके? तिमूरी हाउस के। और वो क्या लिखे हैं? वही चीज़ लिखे हैं कि जो एक्सप्लॉइट जो थे, तिमूर का जो एक्सप्लॉइट कंडीशन था, वो एक्सप्लॉइट के बारे में ही ये मेंशन किए हैं। और कहाँ, कब लिखे थे? 13 ईयर्स आफ्टर डेथ ऑफ तिमूर के 30 ईयर्स के मौत के बाद वो लिखे थे। ठीक है, तो मैं ये 3 पर्सनालिटीज़ के बारे में मेंशन कर दी ऑलरेडी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एग्ज़ाम के, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए और OSO ISO हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री स्टूडेंट के लिए तो जानना ज़रूरी है। और ये पूरा जेएल मेहता बुक का नोट्स है, और ये नोट्स में खुद मेरा पर्सनल नोट है। और मैं होप करती हूँ कि ये वीडियो बहुत आपको अच्छा लगेगा और आपके पढ़ाई के लिए और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। These were 3 personalities: Samir Timuri autobiography, and also Shams E Siraz Afif and फिरोज शाह तुगलक, थोड़ा से उसमें आ गए वो। और क्या है, और यहाँ पे जो पहला था जियाउद्दीन बरानी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जब अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और कमेंट के ज़रिए से मुझे पता चलेगा कि वीडियो कैसे अच्छा लग रहा है, कि या कैसे इसमें चेंजेस आना चाहिए कि या नहीं, कि आपको और कुछ इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए कि नहीं, तो और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।